आप देख रहे हैं मुंबई में मेवाड़। दक्षिण मुंबई क्षेत्र उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना से लोकसभा प्रत्याशी अरविंद सावंत के समर्थन में गोल टेबल स्थित एक विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया, जिसमें आदित्य ठाकरे ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी सरकार है, इनकी संविधान बदलने की मंशा साबित है। सरकार लोगों के अधिकार छीनना चाहती है। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर ऐसा जोरदार हमला शिवसेना नेता व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कल दक्षिण मुंबई में आयोजित एक जनसभा में बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। कमीत कमी 10 ते 12 सीट तिथे जिंकत आहे। तेच मध्य प्रदेशमध्ये परिस्थिती आहे। बिहारमध्ये माझ्याच वयाचे तेजस्वी यादव आहेत, लढत आहेत। आपल्याकडे जशी गद्दारी झाली तसं तिथे देखील जदयूनी त्यांना धोका दिला। चांगलं सरकार चालणारं सरकार पाडलं, नोकऱ्या देणारं सरकार पाडलं, विकास करणारं सरकार पाडलं आणि भाजपला पाठिंबा देणारं सरकार त्यांनी बनवलं आणि बनवल्यानंतर देखील आपण पाहत असाल जे राष्ट्रीय जनता दल जे तेजस्वी यादव यांचा पक्ष 2019 ला 1 सीट त्यांना मिळाली होती, यावेळी 2024 ला कमीत कमी 15 सीट घेऊन दिल्लीकडे चाललेले आहेत। जम्मू काश्मीर मध्ये ही परिस्थिती ऐकण्यासारखी आहे, फार इंटरेस्टिंग परिस्थिती झालेली आहे। अरविंद सावंत साहेब आपल्याला माहिती आहे जम्मू काश्मीर मध्ये जेव्हा 370 कलम काढला होता, आपण पण पाठिंबा दिला होता, आपण तो दिवस साजरा केला होता। आपलं पण हेच विचार होता की 370 कलम या देशात नको, पण त्यावेळी जम्मूचं राज्य बनवलं, काश्मीरचं राज्य बनवलं, लडाखला केंद्रशासित राज्य केलं। आज परिस्थिती अशी आहे जी आपल्याला भाजपने सांगितलं होतं 5 वर्षापूर्वी की आतंकवाद संपणार, तिथे सुख शांती समृद्धी होणार, सगळं काही चांगलं होणार। तिथे आज आपण पाहतोय काश्मीर मधून भाजप निवडणूक लढतच नाहीये। तर सगळं काही चांगलं झालं असेल, तिकडच्या लोकांचं भलं झालं असेल, तर मग का तुमच्यात निवडणूक लढण्याची हिंमत नाहीये? लडाख मध्ये जे केंद्रशासित राज्य केलं त्याला सांगितलं होतं तुम्हाला पूर्ण अधिकार मिळतील, तुमचे मुख्यमंत्री मिळतील। आज आपण 5 वर्षानंतर सोनम वांगचुक नावाची व्यक्ती 21 दिवस उपोषण करत आहे। 30 ते 40 हजार लोक, लडाखी लोक रस्त्यावर आलेले आहेत। शिवसेना के आदरणीय अरविंद सावंत जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय पृथ्वीराज जी चौहान साहब, हमारे यहाँ से कांग्रेस के एमएलए आदरणीय अमीन पटेल जी, भाई हीरा भाई देवासी जी, शिवसेना के आदरणीय श्री संतोष शिंदे जी, आदरणीय श्री रुपेश कांडके जी, आदरणीय रवि भक्कड़ जी, हमारे सांचौर के चेयरमैन साहब आदरणीय नरेश सेठ जी, आदरणीय राजकुमार जी बासना साहब, शिवसेना के तमाम मंचासीन तीनों पार्टियों के नेतागण, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, राष्ट्रवादी पक्ष आदरणीय शरद पवार साहब का ग्रुप, आदरणीय तमाम मंचासीन तमाम तीनों पार्टियों के नेतागण, उपस्थित सम्मानित मंच, आज की इस चुनावी मीटिंग में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, माताएं बहनें और विशेष तौर पे आए हुए मेरे तमाम राजस्थानी प्रवासी बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज इस चुनावी मीटिंग में हम तमाम नेताओं को सुनने आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं विशेष तौर पे मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों से अपील करने के लिए आज इस मंच पे मौजूद होने आया हूँ। राजस्थानी प्रवासियों ने हमेशा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई भी दूसरा राज्य हो, राजस्थान के प्रवासियों ने हमेशा